किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। मैं अंकिता मित्तल आपके साथ फिर एक स्टोरी लेकर, 4 पैसे क्यों जरूरी, कि 4 पैसे क्यों जरूरी हैं। बुजुर्गों ने भी पहले जमाने में यही बात होती थी कि मेहनत करोगे तो 4 पैसे कमाने हैं। अगर कुछ काम करते तो आज 4 पैसे होते, अगर 4 पैसे तुम्हारे हाथ में होते तो कोई तुम्हें कुछ ना कहता। बहुत सारी बातें हैं और हमेशा उन सब बातों में 4 पैसे का ही जिक्र आता है। तो आखिर क्या है ये 4 पैसे? ये कभी 3 पैसे क्यों नहीं कहे जाते और 5 पैसे भी क्यों नहीं कहे जाते? कि ऐसा 4 पैसों की में ही क्या होता है? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो 4 पैसे क्या हैं। 3 पैसों से क्या कमी आ जाती है और 5 पैसों से क्या बढ़ोतरी हो जाएगी। आप इसका डिफरेंस खुद ही समझ जाएंगे कि 4 पैसे क्या हैं। तो जो हमारा पहला पैसा है हमारा भोजन। दूसरा पैसा जो है हमारा वो है कर्ज उतारना, और तीसरा पैसा है कर्ज को देना, और चौथा पैसा कुएं में डालना। तो मैं अब आपको इसका मेन समझती हूँ। पहला पैसा भोजन। भोजन वो होता है जो हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने साथ जो अपने बड़े रह रहे हैं उन सब का पालन पोषण करने के लिए जो हम पैसा कमाते हैं और उनको जो खाना उपलब्ध कराते हैं, एक तरीके से जो हमारा रोज का जीवन है उसके लिए हम जो पैसा अर्न करते हैं वो हमारा पहला पैसा होता है। और दूसरा पैसा जो हमारा कर्ज उतारने का है वो उस बात से रिलेट किया गया है कि जो हमारे माता पिता ने हमारी पढ़ाई पर, हमारे पालन पोषण पर खर्चा किया है, तो अब हमारा टाइम है कि हम उनका ध्यान रखें, उनके ऊपर कुछ खर्च करें या फिर उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। तो ये पैसा जो है हमारा कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो तीसरा पैसा है वो है कर्ज देना। अब कर्ज देना किसको है? तो कर्ज जैसा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, ऐसे ही हमें जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके सारे शौक पूरे करते हैं, तो हमें ये भी तो रहती है ना उम्मीद कि कल को बच्चे बड़े होंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। वैसे तो बहुत लकी पेरेंट्स होंगे जिनके लिए आज के जो बच्चे हैं आने वाले टाइम में कुछ करेंगे, बट माँ बाप तो अपना फर्ज पूरा करेंगे ही। तो वो तीसरा जो है हम उनको कर्ज देना है कि हम अपने बच्चों पे खर्चा कर रहे हैं। और चौथा पैसा जो है वो चौथा पैसा जो हमने कहा कुएं में डालना है। कुएं में डालने का मतलब है आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी संस्था को दान दे रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, या फिर किसी भी शुभ कार्य में, अपने पूजा में, पाठ में, आप कहीं पर भी जो खर्चा करते हैं वो चौथा पैसा हमारा उन शुभ कार्यों में जाता है जिसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है और जरूर ही मिलता है। शुभ कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है कि इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत ही पड़ती है। फिर पता नहीं क्यों इंसान इतनी मारामारी कर रहा है, क्योंकि ये जरूरतें 3 पैसों में भी पूरी नहीं होंगी। अगर 3 पैसों में हुई तो हमारा कोई ना कोई एक कार्य रह जाएगा। तो इसलिए हमें 4 पैसे ही चाहिए, और इसके लिए हमें 5 पैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 पैसों की जरूरत ही नहीं है। उन 4 पैसों में आपका सारा काम हो गया। लेकिन फिर भी जो आज का इंसान है उस 5वें पैसे की भाग दौड़ में लगा हुआ है, उसने जो अपना जीवन शैली बिल्कुल बिगाड़ दी, क्योंकि बस उस 5वें पैसे के चक्कर में ही। तो अगर आज आपने मेरी वीडियो सुनी है तो आपको ऐसा लग रहा हो कि 4 पैसे ही जरूरी हैं, और उन 4 पैसों का सही से इस्तेमाल कीजिए। जो 5वां पैसा है उसके चक्कर में अपना समय और अपनी जिंदगी ना बर्बाद करें। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ उस 5वें पैसे के लिए। कि एक सेठ थे, उनके पास बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि शायद उनको खुद नहीं पता था। एक दिन वो अपने केबिन में बैठे थे तो उन्होंने अपने जो अकाउंटेंट थे उनको कहा कि तुम आज जाओ, आज हमारे सारी संपत्ति का जो है बना कर लाओ कि हम पे कितनी संपत्ति है। तो वो भी सोचने की इतनी संपत्ति है कैसे बनेगा, लेकिन उनको टाइम दिया सेठ ने कहा तुम 7 दिन लो मुझसे और आराम से मेरी सारी संपत्ति का मुझे बताओ कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अब वो कुछ दिन बाद आया, उन्होंने बताया सेठ को आके कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि हम उसको लिखित तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपकी 7 पुश्तें उस पैसे को आराम से खा लेंगी। अभी तक सेठ जी बहुत खुश थे, लेकिन जब सेठ जी ने सुना कि उनकी 7 पुश्तें आराम से खा लेंगी तो उन्हें अपनी 8वीं पुश्त की चिंता हो गई कि 7 तो खा लेंगी लेकिन 8वीं जो मेरी पुश्त आएगी वो कैसे खाएगी। और वो बहुत परेशान अपने घर गए, अपनी पत्नी भी उनके कहने लगी सेठ जी को आज क्या हो गया, ना पहले की तरह वो अपने पोते पोतियों के साथ खेले, ना उन्होंने लाइफ को एंजॉय कर रहे, वो कुछ नहीं, वो बस एक चिंता में है कि 7 तो पुश्तें खा लेंगी, मेरी 8वीं पुश्त क्या खाएगी। ऐसे ही उनके गांव में फिर अचानक एक महात्मा जी आ गए। जब वो महात्मा जी आए, उनका सत्संग हो रहा था, तो वो घर से सोच के गए थे कि आज तो मैं गुरुजी महाराज से इसका
उत्तर लेकर ही आऊंगा कि 7 पुष्ट तो खा लेंगी लेकिन 8वीं पुष्ट क्या करेगी। तो वो गए, सत्संग समाप्त हुआ। वो जाकर सेठ जी गुरुजी के पैरों में लेट गए कि गुरुजी बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, चाहे उसके बदले आप मुझसे कुछ भी लीजिए। तो गुरुजी मान गए कि चलो अच्छा बताओ पहले तुम्हारा प्रश्न क्या है, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चे, बस तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि गुरुजी मेरी 7 पुश्तें खा लेंगी, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन मेरी 8वीं जो पुश्त होगी वो क्या खाएगी। तो सेठ जी ने कहा कि मेरे पास, गुरुजी ने बताया उसको, सेठ जी को, कि एक ही उपाय है, तुम ऐसा करो कि वहां जा, एक बस्ती का नाम बताया उन्होंने, उस बस्ती में तुम जाना और वहां जाकर इस जगह पर एक बुढ़िया, गरीब, बिल्कुल गरीब बुढ़िया रहती है, उसका घर है, तुम वहां जाकर उसको आधा किलो आटा दे आना तुम। और जब तुम आधा किलो आटा उसको दे आओगे तो तुम समझना कि तुम्हारी 8वीं पुश्त का इंतजाम हो गया। अब सेठ जी जो थे बहुत खुश, भागे भागे घर आए, 1 क्विंटल आटा लिया आपने और अपने नौकर से कहा कि चलो हमें उस बस्ती की तरफ जाना है और जो बुढ़िया वहां पर रहती है उसको ये आटा देकर आना है। आटा उन्होंने आधा किलो की जगह 1 क्विंटल लिया, आप देखिएगा। अब वो उनको जाकर वहां पर वो बुढ़िया अम्मा का घर मिल जाता है। उन्होंने खटखट की उनके दरवाजे पर, जाकर कहा कि अम्मा आप कैसी हैं, पूछा उनका हाल चाल। तो अम्मा ने कहा ठीक हूँ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए 1 क्विंटल आटा लाया हूँ, आप इसे रखवा लीजिए अपने घर में। तो बुढ़िया बोली मैं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है 1 क्विंटल आटे की, मैं क्यों लूँ 1 क्विंटल आटा। तो वो उनके सेठ जी उनके पास बहुत बिगड़ाने लगे, नहीं अम्मा आपको तो आटा लेना ही पड़ेगा, माता आपको आटा लेना पड़ेगा। तो अम्मा तो नहीं मानी। उन्होंने कहा बेटा मैंने तो आज खाना खा लिया, कोई मुझे दे गया था, जो मुझे दे जाता है मैं तो वही खा लेती हूँ, और ईश्वर है जो मेरा इंतजाम कर देता है खाने का। तो नहीं माना। तो सेठ ने कहा अच्छा ऐसा करो आप 50 किलो ले लीजिए इसमें से। उसके बाद भी अम्मा जी नहीं मानी। उन्होंने कहा मेरा तो खाना मैंने खा लिया आज, और कल की मैं चिंता क्यों करूं, मुझे तो इतना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा 10 किलो ले लो। अच्छा, फिर भी नहीं मानी वो। सेठ ने कहा अच्छा 1 किलो आटा ले लीजिए आप। वो बुढ़िया अम्मा फिर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा बेटा मैंने आज खा लिया और कल का इंतजाम मेरा ईश्वर कर देगा। सेठ ने कहा अच्छा आधा किलो ले लीजिए। लेकिन उस बुढ़िया माता ने आधा किलो आटा भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु ने मेरा आज का इंतजाम कर दिया, मुझे खाना मिल गया आज के लिए, और मैं कल की चिंता आज नहीं करूंगी। तो इस पूरी कहानी का और गुरुजी को उस बुढ़िया अम्मा के पास भेजने का जो तात्पर्य था वो यही था कि इंसान अपने आज को नहीं जी रहा है, वो कल की चिंता में इतनी भाग दौड़ में अपने परिवार को, बच्चों को, रिश्ते नातों को, सबको पीछे छोड़ दिया। और जबकि पता है जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उसने हमारे कल का इंतजाम भी सोच रखा है। हम जबरदस्ती ही हर काम को मैं लगा देते हैं कि मैंने किया, जबकि हम जिस काम में भी मैं लगाते हैं वो हमारे खाते में चढ़ जाता है। अगर हम उस काम को कहें कि ईश्वर ने कराया है या भगवान ने कराया है तो मैंने करा, तो वो सब भगवान के खाते में जाता है। मुझे भी ये बात कल ही किसी ने बताई है, तो मेरा बहुत मन हुआ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसको जरूर सुने, कि उन्होंने मुझे यही बताया कि हम जो बेटा ये सब बातें कहते हैं ना कि मैंने किया, तो ये हम अपना खाता भर रहे हैं, और अपना खाता भरने का मतलब है कि हमें इस खाते का यहीं भुगतान करके जाना है। तो अगर मैंने एक अच्छी बात सुनी है तो मेरा मन हुआ कि मैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ही बताऊं कि हम ऐसा क्यों करें। तो कोशिश करें कि किसी भी बात में मैं का इस्तेमाल ना करें। जो दिया है भगवान ने, जो कर रहा है वो भगवान करवा रहा है, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो सारा जो हिसाब है वो सारा भगवान के खाते में जाएगा। तो उससे हमारे कर्म भी नहीं बनेंगे, और जब हमारे कर्म ही नहीं बनेंगे तो हमें इस दुनिया में कुछ भोगना भी नहीं पड़ेगा। तो हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे और बहुत अच्छे से ही अच्छे कर्म करते हुए भगवान के पास ही जाएंगे। जाना सबको भगवान के पास ही है, बस ये है कि अपने कर्मों का खाता नहीं बनेगा। तो आज से आप सब कोशिश कीजिएगा कि कोई भी मैं शब्द यूज ना करे जब भी कोई बात आपसे पूछे। मैं खुद भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कल से, जब से मुझे कहा गया है कि ऐसा ही करना है हमें, कि हम हर बात को यही कहें कि भगवान ने कराया है, हमने कुछ नहीं करा, और भगवान जो तूने हमें दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, कि भगवान जो तूने हमें दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए और अपने सारे काम भगवान के नाम पर ही कीजिएगा।